नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, हलछठ का व्रत हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। दोस्तों, इस व्रत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे चंदन षष्ठी या बलदेव छठ, रंधन छठ, हल छठ, हर छठ और तीन छठी, तिन्नी छठ आदि नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हर छठ व्रत की कथा, साथ ही जानेंगे हर छठ व्रत का उद्यापन। तो दोस्तों, इस बार आप उद्यापन भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। सबसे पहले आपको सुनाते हैं हलछठ की व्रत कथा। हलछठी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वो प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वो एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। तो अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वो बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वो सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की ये दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वो उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वो गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियां द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वो पुनः झरबेरी के निकट पहुंची तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। तो दोस्तों, ये थी हलछठ की व्रत कथा। कथा सुनने के बाद अंत में निम्न मंत्र से प्रार्थना करें। मंत्र इस प्रकार हैं। गंगा द्वारे कुशावर्ते बिल्व के नीले पर्वते स्नात्वा कनखले देवी हरम लब्धवती पतिम ललिते शुभगे देवी सुख सौभाग्य दायिनी अनंत देहि सौभाग्यम मह्यम तुभ्यम नमो नमः। अर्थात, हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, बिल्व, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। बोलिए छठ माता की जय। दोस्तों, अब जानते हैं हलछठ व्रत का उद्यापन किस तरह करना चाहिए। दोस्तों, इस बार चंदन षष्ठी का व्रत का उद्यापन आप कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर व्रती ने चंदन षष्ठी व्रत का उद्यापन किया है तो फिर किसी भी व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। सबसे पहले इस व्रत का उद्यापन करना होता है एवं मासिक धर्म की अवधि में स्त्रियों द्वारा स्पर्श, अस्पर्श, भक्ष्य, अभक्ष्य इत्यादि दोषों के परिहार के लिए इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। दोस्तों, हलछठ का व्रत जैसा आप करते हैं, उद्यापन के दिन भी बिल्कुल वैसे ही आपको व्रत करना है, पूजा करनी है और उसके बाद आपको हवन करना है और आपको पूजा के बाद कथा भी सुननी है। दोस्तों, हवन आप भैंस के घी से कर सकते हैं या फिर महुआ के तेल से भी कर सकते हैं,
क्योंकि इस व्रत में गाय का दूध, दही, घी कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आप भैंस का दूध और घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस व्रत में हल से जुते हुए अनाज एवं सब्जियों का सेवन नहीं किया जाता है। हल षष्ठी का व्रत महिलाएं अपने संतान की दीर्घ आयु और स्वास्थ्य के लिए करती हैं और इस व्रत को अविवाहित महिलाएं भी कर सकती हैं। तो पूजा और हवन करने के बाद आपको बच्चों के 5 कपड़े, क्योंकि ये व्रत बच्चों के लिए होता है, तो बच्चों के 5 कपड़े इस तरह से होने चाहिए कि आप मतलब पूरा होना चाहिए, शर्ट, पैंट, और आप कुर्ता पजामा भी ले सकते हैं बच्चों के लिए। छोटे छोटे बच्चों के कपड़े आते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो 5 कपड़े होने चाहिए और 5 बर्तन भी आप ले सकते हैं। तो बर्तन भी छोटे छोटे होने चाहिए, जैसे छोटे बच्चे जिस बर्तनों में खाना खाते हैं, प्लेट, कटोरी, चम्मच, ग्लास, इस तरह से बर्तन होने चाहिए। और आप 5 तरह के अनाज भी ले सकते हैं, जैसे चना, गेहूँ और मूंग और अरहर, और साथ ही आप जौ ले सकती हैं। तो ये 5 तरह के अनाज होने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आपको दान करना है और दान करते समय आपको कहना है कि मैंने हलछठ व्रत का उद्यापन किया है। तो जब से मैंने व्रत रखा है तब से लेकर आज तक जो भी गलती हुई हो हमें भगवान माफ़ कर देना और हमारी उद्यापन पूजा स्वीकार कीजिए। और हाँ, उन्हें दक्षिणा भी देनी है। तो दक्षिणा में आप 11, 51, 101 जैसे भी आप रुपए देना चाहें उन्हें दे सकते हैं। और आपने जब से व्रत रखा है तब से लेकर जब उद्यापन करेंगी तब तक व्रत में जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उन सारी गलतियों के लिए आप भगवान से क्षमा मांगिए कि भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने जो भी गलतियां हुई हैं व्रत बीच में 1-2 छूट भी जाते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन सारी बातों के लिए आप भगवान से क्षमा जरूर मांगिए और भगवान से कहिए, भगवान मेरी उद्यापन पूजा स्वीकार कीजिए, मैंने आज उद्यापन किया है। और आप पंडित जी को घर पे बुलाकर उनको ये सब सामग्री दे सकती हैं और साथ ही पंडित जी को भोजन भी करा सकती हैं। तो इस तरह से भी कर सकती हैं। तो इस तरह से आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। दोस्तों, पूजा करने के बाद जो भी सामग्री होती है, जो भी आपने बनाया होता है, तालाब और जो भी गौरी गणेश, तो जो सामान होता है, जो भी सामग्री होती है उसे आप उस दिन ना हटाएं, तो उसे आप अगले दिन वहाँ से हटाकर किसी नदी में प्रवाहित कर सकती हैं। क्योंकि कोई भी पूजा में जो भी सामान होता है उसी दिन नहीं हटाते हैं, तो उसे आप अगले दिन हटा के किसी भी पवित्र नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी पूजा संपन्न होती है। और मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री बलराम।